अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम फैसल शहजाद है और मेरा ताल्लुक स्टेट प्रोफेशनल्स से है। अगर आप DHACD कराची में सरमायाकारी करने का सोच रहे हैं तो एक गलत सेक्टर का इंतखाब आपके लाखों रुपए का फर्क पैदा कर सकता है, क्योंकि यहाँ हर सेक्टर की लोकेशन, डेवलपमेंट, सहूलियात और मार्केट वैल्यू एक जैसी नहीं है। इसीलिए इस वीडियो में हम आपको DHACD कराची का मुकम्मल और आसान जायजा देंगे। हम बात करेंगे इसकी लोकेशन, मास्टर प्लान, तमाम सेक्टर्स, मुख्तलिफ प्लॉट साइजेस, मौजूदा डेवलपमेंट, दस्तियाब सहूलियात और मुस्तकबिल के मंसूबों के बारे में। अगर आप प्लॉट या रेडी हाउस खरीदने का इरादा रखते हैं तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। तो आइए बगैर वक्त ज़ाय किए वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लोकेशन की। DHACD कराची M9 मोटरवे पर वाक़ है। कराची एयरपोर्ट से यहाँ पहुँचने में तकरीबन 35 मिनट लगते हैं, जबकि DHA कराची से DHACD कराची तक सफ़र तकरीबन 40 मिनट का है। अब बात करते हैं मास्टर प्लान की। DHACD कराची में मजमूई तौर पर 17 सेक्टर शामिल हैं। इब्तिदाई सेक्टर्स यानी सेक्टर 1, सेक्टर 2 और सेक्टर 3 बराह रास्त M9 मोटरवे के साथ वाक़ हैं। इसी वजह से इनकी लोकेशन काफ़ी अहम समझी जाती है। इसी तरह सेक्टर 4 और सेक्टर 7 को मुस्तकबिल में शहीद बतो एक्सप्रेसवे यानी मलियर एक्सप्रेसवे से बराह रास्त कनेक्टिविटी मिलने वाली है। इसके अलावा एक और दाखिली रास्ता सेक्टर 13 और सेक्टर 14 के दरमियान बनने वाले लिंक रोड के जरिए फराहम किया जाएगा। मुस्तकबिल में नेशनल हाईवे और इंडस्ट्रियल जोन के जरिए भी रसाई मजीद बेहतर हो जाएगी, जिससे इस पूरे प्रोजेक्ट की मार्केट वैल्यू में मजीद इजाफा मुतवक्का है। अब बात करते हैं प्लॉट साइजेस की। सबसे छोटा प्लॉट 125 स्क्वायर यार्ड्स का है। इसके अलावा 200 स्क्वायर यार्ड्स, 300 स्क्वायर यार्ड्स, 500 स्क्वायर यार्ड्स, 1000 स्क्वायर यार्ड्स और 2000 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट्स भी मौजूद हैं। 500 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट्स तकरीबन तमाम सेक्टर्स में दस्तयाब हैं, जबकि 125, 200 और 300 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट्स सिर्फ मखसूस सेक्टर्स में मिलते हैं। अब बात करते हैं डेवलप्ड सेक्टर्स की। सबसे पहले सेक्टर 1। सेक्टर 1 मुकम्मल तौर पर डेवलप्ड है। यहाँ फार्म हाउसेस तामीर हो चुके हैं और ये एक मुकम्मल लिवेबल सेक्टर बन चुका है। अब आते हैं सेक्टर 2 पर। सेक्टर 2 में भी तामीरात की बाकायदा इजाज़त मौजूद है। सेक्टर 2A, सेक्टर 2B और सेक्टर 2C में ज़्यादातर 300 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट्स मौजूद हैं, जबकि सेक्टर 2D में ज़्यादातर 500 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट्स दस्तयाब हैं। अब बात करते हैं सेक्टर 3 की। सेक्टर 3 पूरे DHACD कराची का सबसे आबाद और सबसे ज्यादा डेवलप्ड सेक्टर समझा जाता है। यहां तकरीबन 200 मकानात तामीर हो चुके हैं। डॉक्टर्स हॉस्पिटल, स्कूल्स, कॉलेज, मॉस्क, पार्क्स, सुपरमार्केट और नेडर ऑफिस समेत ज्यादातर बुनियादी सहूलियात इसी सेक्टर में मौजूद हैं। इसी वजह से रिहाइश और सरमायाकारी दोनों के लिहाज से सेक्टर 3 सबसे मजबूत इंतखाब समझा जाता है। उसकी एक्सटेंशन यानी सेक्टर 3C, सेक्टर 3D और सेक्टर 3E में इस वक्त डेवलपमेंट वर्क तेजी से जारी है। सेक्टर 3C में ज्यादातर 200 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट्स हैं, जबकि बाकी एक्सटेंशन एरियाज में ज्यादातर 125 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट्स मौजूद हैं। अब बात करते हैं सेक्टर 4 की। सेक्टर 4A, सेक्टर 4B और सेक्टर 4C में ज्यादातर 300 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट्स हैं, जबकि सेक्टर 4D में 500 स्क्वायर यार्ड्स और 1000 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट्स दस्तयाब हैं। इस सेक्टर की अहमियत इसलिए बढ़ रही है क्योंकि मुस्तकबिल में शहीद बतौक एक्सप्रेसवे यानी मलिया एक्सप्रेसवे का मरकजी रास्ता सेक्टर 4 और सेक्टर 7 के दरमियान से गुजरेगा। अलबत्ता इस वक्त यहाँ पोजीशन और तामीराती इजाज़त अभी बाकी है। अब आते हैं सेक्टर 5 की तरफ। सेक्टर 5 मुकम्मल तौर पर डेवलप्ड है और यहाँ घर बनाने की इजाज़त भी मिल चुकी है। ज़्यादातर प्लॉट्स 500 स्क्वायर यार्ड्स और 1000 स्क्वायर यार्ड्स के हैं। अब बात करते हैं सेक्टर 6 की। सेक्टर 6A और सेक्टर 6B मुकम्मल तौर पर डेवलप्ड हैं, जबकि सेक्टर 6C और सेक्टर 6D में डेवलपमेंट वर्क तेजी से जारी है। सेक्टर 6C में ज्यादातर 500 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट्स मौजूद हैं, जबकि सेक्टर 6D में ज्यादातर 300 स्क्वायर यार्ड्स और 500 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट्स हैं। इसी सेक्टर के एक हिस्से में 125 स्क्वायर यार्ड्स की रॉ लैंड भी मौजूद है, जहां डेवलपमेंट का काम अभी शुरू नहीं हुआ। अब बात करते हैं सेक्टर 7 की। सेक्टर 7 मुस्तकबिल के लिहाज से एक इंतहाई अहम सेक्टर समझा जाता है, क्योंकि ये आने वाले मरकजी एंट्रेंस के करीब वाक़ है।
यहाँ तामीरात की इजाज़त मौजूद है और सेक्टर 7D में मकानात की तामीर भी शुरू हो चुकी है। अगर कोई सरमायाकार मुस्तकबिल की अप्रिशिएशन को मद्देनजर रखते हुए सरमायाकारी करना चाहता है तो सेक्टर 7 यकीनन उसकी तरजीहात में शामिल हो सकता है। अब आते हैं सेक्टर 8 की तरफ। सेक्टर 8 में इस वक्त डेवलपमेंट वर्क जारी है, लेकिन अभी पोजीशन और तामीराती इजाज़त नहीं दी गई। बेहतरीन लोकेशन की वजह से इस सेक्टर में प्लॉट्स की दस्तयाबी निस्बतन कम रहती है, जबकि सरमायाकारों की दिलचस्पी काफ़ी ज़्यादा होती है। यहाँ ज़्यादातर 500 स्क्वायर यार्ड्स और 1000 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट्स मौजूद हैं। अब बात करते हैं सेक्टर 9 की। सेक्टर 9A और सेक्टर 9B मुकम्मल तौर पर डेवलप्ड हैं और यहाँ पोजीशन भी दिया जा चुका है, इसलिए यहाँ फौरी तौर पर घर की तामीर मुमकिन है। जबकि सेक्टर 9C और सेक्टर 9D में अभी डेवलपमेंट वर्क जारी है। इसी तरह सेक्टर 9E उस सेक्टर की एक्सटेंशन है जहां डेवलपमेंट अभी शुरू नहीं हुई। अब बात करते हैं सेक्टर 10 और सेक्टर 11 की। इन दोनों सेक्टर्स में ज़्यादातर 500 स्क्वायर यार्ड्स और 1000 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट्स मौजूद हैं। फिलहाल दोनों सेक्टर्स में डेवलपमेंट वर्क जारी है, लेकिन अभी पोजीशन नहीं दिया गया। अब आते हैं सेक्टर 12 की तरफ। सेक्टर 12A और सेक्टर 12B मुकम्मल तौर पर डेवलप्ड हैं और यहाँ तामीरात की इजाज़त भी मिल चुकी है। ये सेक्टर मरकजी बुलवार्ड पर वाक़ है, जबकि इसकी ज़मीन भी काफ़ी हमवार है। इसी वजह से रिहाइश और सरमायाकारी दोनों के लिहाज से इसे एक बेहतरीन इंतखाब समझा जाता है। यहाँ ज़्यादातर 500 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट्स मौजूद हैं, जबकि सेक्टर 12C और सेक्टर 12D में इस वक्त डेवलपमेंट वर्क जारी है। ये था सेक्टर 6 से सेक्टर 12 तक का मुकम्मल जायजा। अब बात करते हैं सेक्टर 13 की। सेक्टर 13 में निस्बतन छोटे प्लॉट्स ज़्यादा मौजूद हैं। सेक्टर 13A, सेक्टर 13B और सेक्टर 13C में ज़्यादातर 200 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट्स हैं, जबकि सेक्टर 13D में ज़्यादातर 500 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट्स मौजूद हैं। इसी तरह सेक्टर 13E, सेक्टर 13F और सेक्टर 13G इस सेक्टर की एक्सटेंशन एरियाज हैं, जहां ज़्यादातर 125 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट्स मौजूद हैं। सेक्टर 13A, सेक्टर 13B और सेक्टर 13C मुकम्मल तौर पर डेवलप्ड हैं, पोजीशन दिया जा चुका है और यहां तामीरात भी की जा सकती हैं। अब आते हैं सेक्टर 14 की तरफ। सेक्टर 14 में ज़्यादातर 125 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट्स मौजूद हैं। सेक्टर 3 के बाद ये DHA सिटी कराची का दूसरा सबसे ज़्यादा आबाद और रहायशी सरगर्मियों वाला सेक्टर समझा जाता है। यहाँ मुसलसल नए मकानात तामीर हो रहे हैं, जिसकी वजह से रहायशी माहौल तेजी से बेहतर होता जा रहा है। अब बात करते हैं सेक्टर 15 और सेक्टर 16 की। इन दोनों सेक्टर्स में ज़्यादातर 1000 स्क्वायर यार्ड्स के बड़े प्लॉट्स मौजूद हैं, जबकि कुछ 500 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट्स भी दस्तयाब हैं। ये दोनों सेक्टर्स मुजव्वज़ा गोल्फ कोर्स के साथ वाक़ हैं, इसी वजह से तवील मुद्दती सरमायाकारी के लिए इन्हें काफ़ी पुरकशिश समझा जाता है। अब बात करते हैं फैसिलिटीज़ की। DHA सिटी कराची में सफ़ा यूनिवर्सिटी फ़ाल है, जहाँ तालीमी सरगर्मियाँ बाकायदगी से जारी हैं। डॉक्टर्स अस्पताल सेक्टर 3A में मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल है और रिहायशियों को तिब्बी सहूलियात फराहम कर रहा है। इसके अलावा शौकत खानम हस्पताल की तामीर भी आखिरी मराहिल में है, जो मुस्तकबिल में इस प्रोजेक्ट की अहमियत को मज़ीद बढ़ा देगी। तफरीह के लिए यहाँ थ्रिल हिल्स अम्यूज़मेंट पार्क मौजूद है, जबकि गोल्फ कोर्स पर भी तेज़ी से काम जारी है। इसी तरह सेक्टर 1 में AR वाइल लगोना के नाम से एक जदीद रिजॉर्ट स्टाइल रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट भी ज़ेरे तामीर है, जो मुस्तकबिल में इस इलाके की कशिश में मज़ीद इजाफा करेगा। अब एक ऐसा सवाल जो तकरीबन हर ख़रीदार और सरमायाकार के जहन में ज़रूर आता है, एक ही प्लॉट साइज़ होने के बावजूद मुख्तलिफ सेक्टर्स में कीमतें इतनी मुख्तलिफ क्यों होती हैं? इसकी असल वजह सिर्फ प्लॉट साइज़ नहीं, बल्कि उसकी लोकेशन होती है। किसी भी प्लॉट की मार्केट वैल्यू इस बात पर मुनहसर होती है कि वो मेन रोड पर है या नहीं, कॉर्नर प्लॉट है या नहीं, कमर्शियल एरिया से कितना करीब है, ज़मीन हमवार है या नहीं, और उसके इर्द गिर्द डेवलपमेंट किस रफ्तार से हो रही है। ये तमाम अवामिल मिलकर किसी भी प्लॉट की असल मार्केट वैल्यू का तयन करते हैं। इसीलिए अगर आप किसी मखसूस प्लॉट या सेक्टर की ताज़ा तरीन मार्केट प्राइस जानना चाहते हैं तो बेहतर यही है कि बराह रास्त एस्टेट प्रोफेशनल से रब्ता करें। हम आपको मौजूदा मार्केट ट्रेंड्स के मुताबिक दुरुस्त रहनुमाई फराहम करेंगे, ताकि आप एतमाद के साथ बेहतरीन फैसला कर सकें। दोस्तों, ये था DHA सिटी कराची का मुकम्मल जायजा। उम्मीद है इस वीडियो ने आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में वाज़ेह, जामे और मुफीद मालूमात फराहम की होंगी। अगर आप किसी भी सेक्टर में प्लॉट, रेडी हाउस या सरमायाकारी के बेहतरीन मौक़े तलाश कर रहे हैं तो आज ही एस्टेट प्रोफेशनल से रब्ता करें।
हम आपके बजट, ज़रूरत और सरमायाकारी के मकसद के मुताबिक बेहतरीन ऑप्शन तजवीज़ करेंगे। अगर ये वीडियो और आपके लिए मालूमाती रही हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और DHA कराची समेत दीगर प्रॉपर्टी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं फैसल शहजाद, एस्टेट प्रोफेशनल्स की जानिब से। अगली वीडियो में एक नए मौजू के साथ फिर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।